हाँ, बाजी एक निवेदन है कि शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी में माना गया है, दत्तात्रेय को नहीं, दत्तात्रेय नहीं, शंकराचार्य को, और ये गोरखनाथ जी को 11वीं शताब्दी में। ये गलत है, ये इतिहास बिल्कुल गलत है जी। गोरक्षनाथ जी महाराज तो आदिकाल से, अब मैं बताऊं नाथ संप्रदाय का इतिहास। जी। गोरक्षनाथ जी महाराज ने भर्तृहरि जी महाराज को शिष्य बनाया था। जी। तो भर्तृहरि जी महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। जी। विक्रम संवत 2076 77 चल रहा है अभी। जी। ठीक है जी। तो गोरक्षनाथ जी महाराज 11वीं शताब्दी में कैसे हुए? इस प्रमाण से तो वो पहले है या नहीं है? बिल्कुल। गोरक्षनाथ जी महाराज ने 11वीं शताब्दी से लगा करके 17वीं शताब्दी तक कई राजाओं को शिष्य बनाया। जी। ठीक है। लास्ट में 17वीं शताब्दी तक गोरखनाथ जी का प्रमाण है। गोरक्षनाथ जी ने 17वीं शताब्दी में 300 वर्ष पहले तक जी। कई लोगों को दीक्षा दी है। जी। ठीक है। जी। तो गोरखनाथ जी महाराज तो आदिकाल से, कपिल मुनि जी। आज के हैं क्या? नहीं, वो तो आदिकाल से। राजा सगर कब हुए थे? जी, वो तो सतयुग। सतयुग में हुए थे। जी। तो कपिल मुनि भी गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं, जिनका कपिलानी पंथ है। नाथ संप्रदाय के 32 पंथ है। कितने? 30। जी। 30 पंथ में से 18 पंथ समाप्त हो चुके। जी। 30 पंथ में 18 पंथ भगवान शिव के थे, 12 पंथ भगवान गोरक्षनाथ जी के थे। ठीक है। कोई समय काल आया तो 18 पंथ में से 12 पंथ समाप्त हो गए, पीछे रह गए 6। और गोरक्षनाथ जी महाराज के 12 पंथ थे, उसमें से 6 पंथ खत्म हो गए, पीछे रह गए 6। ठीक है। इसके लिए 6 12 के हैं, 6 18 के हैं, 6 गोरक्षनाथ जी के हैं और 6 शिव जी के हैं। तो नाथ संप्रदाय की आज भी जमात चलती है। जहां भी धुना स्थापित होता है वहां 2 गद्दियां लगती है। जी। एक शिव की गद्दी लगती है जी। और एक गोरक्षनाथ जी की गद्दी लगती है। एक शिव के स्वरूप में महंत होते हैं और एक गोरक्षनाथ जी के स्वरूप में महंत होते हैं, जो आदिकाल से चलता आया। इसको इतिहास कभी भी जुटला नहीं सकता। भले किसी ने कुछ लिख दिया, वो खोटा है, गलत है। जी। ठीक है। परशुराम जी का पंथ है। जी। परशुराम जी कब हुए हैं? परशुराम जी भी सतयुग में ही हुए बात। ठीक है। जी। तो परशुराम जी का भी पंथ है, जी। धर्मराज का भी पंथ है, जी। गंगा का भी पंथ है। जी। तो नाथ संप्रदाय के बारे में ये कहता है कि भी गोरक्षनाथ जी महाराज 11वीं शताब्दी हुए, ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज को नहीं मानते। क्यों? हमारी संप्रदायों की और पंथों की व्यवस्था जो है वो आदिकाल से चली आ रही है और वो आज भी चल रही है। ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी समाप्त होना या पुनः स्थापित करने का कोई नहीं है, प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए इस चीज को तो कोई नहीं मानता है। ठीक है। विद्वान लोग जो हैं वो मानते हैं कि गोरक्षनाथ जी महाराज 11वीं शताब्दी हुए, लेकिन ये गलत बात है। जी। जी। शालिवाहन राजा कब हुए थे? शालिवाहन भी उसी समय तो... शालिवाहन भी बहुत पहले हुए। शालिवाहन के पुत्र थे पूर्ण, जिनका नाम है चौरंगीनाथ। तो चौरंगीनाथ भी गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। वो भी कोई आज के नहीं है। तो राम कब हुए हैं? त्रेता में हुए। तो राम भी तो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। ठीक है। राम का पंथ है आज। राम का पंथ है। ठीक है। राम के साधु हैं और परंपरा चलती आ रही है। यदि 11वीं शताब्दी में राम हुए हैं तो कोई प्रमाण हमारे सामने पेश करे कि हाँ 11वीं शताब्दी नहीं हुए ना? ये तो कलयुग, ये विक्रमा संवत तो कलयुग से स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये है। ठीक है ना? इसलिए नाथ संप्रदाय जो है वो आदि अनादि है, आदि अनादि है। हाँ, तो भगवान शिव से ही चला हुआ है। शिव जी महाराज जो हैं वो मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु हैं और गोरक्षनाथ जी महाराज मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य हैं। गुरु भी वही है और शिष्य भी वही है। इसके लिए उनको बोलते हैं शिव गोरक्ष। क्या बोलते हैं? शिव गोरक्ष। शिव वही है और गोरक्ष भी वही है। इसके लिए इनका नाम का संधि है शिव और गोरक्ष। शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ। हाँ, शिवावतार योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। ऐसा कोई किसी शास्त्रों में नहीं है कि गोरक्षनाथ जी महाराज ने 11वीं शताब्दी में शिव जी का अवतार लिया। तो बाबू जी, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है और इस नाथ संप्रदाय में भी 24 ही नहीं। जैन धर्म का स्थापना भी तो गोरखनाथ जी ने ऐसा किया है। था। जी। जैन संप्रदाय में जैन धर्म नहीं है, जैन संप्रदाय। ठीक है। हाँ, जैन संप्रदाय के 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ शिव है, जिनको आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है। तो आदिनाथ
शांतिनाथ, जी। कुंथुनाथ, जी। अजितनाथ, महावीरनाथ, केसरियानाथ, जी मीननाथ, जी नीमनाथ, जी पारसनाथ जी और नेमिनाथ, मल्लीनाथ, ये सारे मिलकर के 19 या 21 जो हैं वो नाथ संप्रदाय से निकले हुए जैनों के तीर्थंकर है। जी ठीक है। जी। राजा ऋषभदेव जो हुए थे, जी ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, जी। जिनका नाम था